बिहार में राजनीति किसी तिलिस्म को समझने से कम नहीं होती और इसीलिए जब आप बीजेपी के दफ्तर में होते हैं तो आप ये समझते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसपे जीत हार का दारोमदार है, जो बिहार में अगर चुनाव में जीतती है तो उसको बाहर अपना नैरेटिव बनाना पड़ेगा और बिहार में अगर वो उस अलायंस पार्टनर में अगर किसी तरह से उसकी नैया डगमगा जाती है तो आप देखेंगे कि पूरे देश में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी होगी। और उसका सबसे बड़ा जो अंतर आपको दिखाई देता है वो यहाँ दिखाई देता है कि हम लोग वहाँ अगर इस समय पार्टी का जो मुख्य कार्यालय यही है, जो सबसे बड़ा कार्यालय भी आपको वीर चंद्र पटेल मार्ग पर दिखाई देगा। सबसे अच्छी बात यह है पटना में कि आपको सब एक ही मार्ग पर ये तमाम पार्टियों के दफ्तर दिखते हैं। तो हम लोग इस वक्त हैं, ये आज मतलब बदलती हुई जो राजनीति है वो गठबंधन पहले भी था उसमें नहीं है, लेकिन एक जो लाइन है आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रफ्तार पकड़ चुका बिहार और फोटो आपने देखा होगा कि नीतीश और नरेंद्र दोनों भाई हो गए हैं। ये उससे बिल्कुल अलग है जो माहौल इससे पहले आपने देखा, उससे ज़्यादा ताकत के साथ इस बार दोनों पार्टियां मिलजुल के काम करती हुई दिख रही हैं। और ये बीजेपी ने इस पूरी मुहिम को किस तरह से अलग ले जाकर दिखाया वो देखिए। उन्होंने नहीं भूलेंगे जंगल राज 1990 से 2005 15 साल में 18,186 हत्याएं, शंकर बिगहा 12, ये तमाम चीज़ों की जो अखबारों की कटिंग थी उस समय, तो ये आइडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आइडिया है। दरअसल जब हम लोग अंदरूनी बातचीत के साथ कर रहे थे तो उनसे पूछा कि आखिर ये आइडिया आया कैसे, क्योंकि इससे पहले चुनाव में भी आपने सुना कि नाम जरूर रहते थे कि लेकिन अखबारों के साथ बिल्कुल जिस तरह से कि उन तमाम अखबारों को उस वक्त के अखबारों की हेडलाइंस को उसमें इस्तेमाल किया जाए वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अखबार का आप देखिए, ये 15 सितंबर 1996 का है। ये अखबार का जो है, मरमाहत लता की माँ ने भी आखिर दम तोड़ा, एक एक कर दफन किए, बाकी अलग अलग साक्ष्य हैं। अपहरण बलात्कार के मामलों को सरकार गंभीरता से ले। आप ये देखिए उस समय का, ये 23 जुलाई का है। एक परिवार की 5 महिलाओं के साथ बलात्कार, पीड़ित परिवार का पटना से पलायन, इन बच्चों का चाचा मोहल्ले के एक रंगदार से अनबन चल रही थी। ये तमाम कहानियां आप देखेंगे क्योंकि ये बलात्कार की कहानी है। जो उसमें हत्या आपने देखा 18,186 हत्याएं, तो ये अनगिनत बलात्कार और 32,085 अपहरण की बात करते हैं। ये देखिए आपको इमामगंज में लोक जन प्रत्याशी समेत 4 की हत्या, उनको फूंक दिया गया। उसके अलावा पीर पैंती में 5 आदिवासियों की। ये दरअसल लोगों के जहन पर धीरे से ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बीजेपी के पास जो स्थानीय नेतृत्व है उसको इकट्ठा करने में बहुत ही ज्यादा आपको परेशानियां होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि कोई एक चेहरा जिसको बीजेपी अपना स्थानीय यहाँ का एक बड़ा चेहरा मान सके, जैसे आपको यूपी में योगी आदित्यनाथ उनके पास है, उसके बाद सेकंड लाइन की लीडरशिप भी है, उसी तरह असम में आपके पास है, अलग अलग जगह। लेकिन बिहार वो है जो सबसे अहम राज्य भी माना जा रहा है उसके लिए, जहां वो फोर फ्रंट पर कोई चेहरा भी नहीं। इसीलिए आपको ये पूरे में आपको अब दिख जाएगा कि ये पूरी पार्टी यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह से आश्रित है। बाकी तमाम जगह पर भी रहा, लेकिन यहाँ तो उसको पूरी तरह से इस पर रखना पड़ेगा। मैं पूरे, अगर आप ये पोस्टर्स देखेंगे, पूरी चीज़ें आपको दिखाई देंगी इसमें, तो आपको ये दिखेगा कि पूरी तरह से स्थानीय नेतृत्व के लिए आपको जहन पर जोर डालना पड़ेगा। लेकिन बाकी तमाम पूरी पार्टी जो है, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, उसमें भी पीएम मोदी है। तो जो पूरा का पूरा एक आपको असमंजस यहाँ दिखाई देता है वो है कि स्थानीय नेतृत्व को आगे करना। इसीलिए जो लोग इस तरह की बातें, जिनको लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि इस पार्टी के बाद बीजेपी किसी मुख्यमंत्री को चुन सकती है, वो बहुत ज़्यादा कम से कम इस दफ्तर से तो अप्लाई नहीं होता है। यहाँ आपको दिखेगा कि कोई भी उनके बहुत छोटे चेहरे कहीं कहीं दिखते हैं, कि दिलीप जायसवाल किसी चेहरे में दिखते हैं, कहीं वो दोनों प्रदेश के अध्यक्ष दिखते हैं, लेकिन पूरी तरह से पार्टी का अगर प्रचार दिखेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। ये बहुत ही जो लगातार आपको दिखेगा, ये भी पूरा का पूरा जो जंगल राज है उसको पूरा वापस, हालांकि नारों में हमेशा रहा गूंजता हुआ, लेकिन इस बार ये थोड़ा अभिनव सा लग रहा है। पिछले चुनाव से अलग है ये प्रयोग कि उन्होंने उसी समय के अखबार उठाए और उन सब की कटिंग्स को इस तरह से रख के इसको कोशिश की होगी अगर ये लगे लोग ये देखें, एजेंडे की तलाश यहाँ है, तमाम चीज़ें हैं। क्योंकि बिहार में जातीय राजनीति आज भी ये तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। धीरे धीरे इससे आपको थोड़ा हटते हुए दिखता है जब आपको बताते हैं कि महिलाओं का मुद्दा अकेला ऐसा मुद्दा है जो जातीय परिसीमन को तोड़ता है, यानी जातियों के दायरे से बाहर निकलता है। वो महिलाओं का मुद्दा ऐसा बिहार में होता है। अदरवाइज तो बिहार की हर राजनीति का एक ही तय होता है, आप जाते हैं और आप तय कर लेते हैं अपने से। अमूमन औसतन यही होता है कि इस जगह पर अगर ये जाती है तो ये पार्टी यहाँ ताकतवर होगी। अब देखिए
यहाँ भी इन्होंने महिलाओं का है, बिहार की बेटियों को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण है। 1,35 लाख करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, महिलाओं को 10,000 की सहायता। जो मैं ये यहाँ के पूरे चुनाव को देख रहा हूँ, जो चुनाव यहाँ दिखाई दे रहा है वो चुनाव ये बताता है कि महिलाओं पर ही सब पार्टियों ने अपना दारोमदार दिखाया है। आप ये देखिए, यहाँ भी आपको अभी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ लगभग 12 सभाएं होनी हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी की 12 सभाएं होंगी। होम मिनिस्टर हैं वो अमित शाह, वो फिर यहाँ 3 दिन के लिए आना उनकी चर्चा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व ही इस पूरी राजनीति को यहाँ गवर्न कर रहा है, क्योंकि इनके पास स्थानीय नेताओं का कहीं ना कहीं आपको एक सर्वमान्य चेहरा नहीं दिखता है। तो ये देखिए, यहाँ भी फिर मोदी हैं और उसके बाद जेपी नड्डा हैं। कहीं कहीं कोने पर अगर आपको दिखाई देगा तो वो कहीं कहीं एनडीए का दफ्तर, जो एनडीए के लोग हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जो यहाँ दिखाई देंगे। फिर वही चेहरा प्रमुखता के साथ आप नीतीश और उनके साथ देख रहे हैं, बीच में अलग अलग जो उनके साथ हैं वो तमाम पार्टियां, मांझी हों, तेजस्वी हों या उपेंद्र कुशवाहा हों, वो माफ़ कीजिएगा पासवान, चिराग पासवान हो। और इधर कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगा जेपी नड्डा के बराबर में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, यानी दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ दिखते हैं। उनको आप उस तरफ भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही कम है। ये बताता है कि बीजेपी के पास भी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ उनके आप ये देखिए, जो सेवा ही संकल्प है, भारत प्रेरणा के 75 साल ये उस समय का लगा हुआ होगा, उस वक्त किया गया होगा, तो वो दिखेगा आपको। नरेंद्र मोदी जो बचपन की उनकी फ़ोटो है, उसके बाद फिर वो अलग अलग माता जी वो है उनके साथ, उनका वो करते हुए तिलक कर रही हैं, उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी का दफ्तर भी ये अपनी कहानी खुद से आपको सुना रहा है कि पिछली बार जो बीजेपी एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, इसके बावजूद उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर चुना था। बीजेपी को पूरी ताकत झोंकनी है, बीजेपी को ये राज्य को अपने गठबंधन को दिलाना है, क्योंकि उसका ये परसेप्शन है कि बिहार से अगर ये लड़ाई चलती है और वो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उसका डेंट सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही लगना है। क्योंकि बाकी तो नीतीश कुमार की राजनीति तो इसी राज्य के इर्द गिर्द है, लेकिन बीजेपी को तो तमाम उस पर जाना है। तो हम यहाँ बीजेपी के उस दफ्तर में हैं जहाँ आपको अभी हलचल दिख रही है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ से जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी होंगे। उसके बाद अगला दौरा पीएम के दौरे शुरू होने वाले हैं समस्तीपुर में, वो आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ आपको गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पूरी रणनीति बनाते हुए दिखेंगे। तो बीजेपी का दफ्तर भी आपको ये बताता है कि जहाँ उन दो दफ्तरों में आपने देखा कि स्थानीय नेता ही उनके पास थे, क्योंकि उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का मतलब उनकी पार्टी अपने अपने राज्य में है, तो लिहाजा लेकिन बीजेपी यहाँ एक स्थानीय स्तर के नेता को, सर्वमान्य नेता को अभी तक चेहरे के तौर पर बनाने में मुझे लगता है कि विफल दिख रही है। और अगर किसी का आप नया नाम सुनेंगे, मेहनत करते हुए बहुत सारे नेता दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पार्टी का बिहार में चेहरा है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ धीरेन्द्र पुंडी।